एक छोटा सा गांव था, सोनपुरा। इस गांव के किनारे पर मिट्टी की एक टूटी झोपड़ी थी, जिसमें सीमा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति कई साल पहले शहर काम की तलाश में गए थे और फिर लौटे ही नहीं। सीमा के पास बस एक पुराना चूल्हा, कुछ बर्तन और उसका प्यारा सा बेटा गोपाल था। दिवाली आने वाली थी। गांव के हर घर में सजावट थी, कोई दिए रंग रहा था, कोई मिठाई बना रहा था। लेकिन सीमा के घर में अंधेरा और सन्नाटा था। उसके पास ना तेल था, ना बाती, ना मिठाई, ना कपड़े। गोपाल ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, सबके घरों में दिए जलेंगे, हमारे घर में नहीं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम भगवान का नाम लेकर एक दिया तो जला ही लेंगे। वो चूल्हे की राख में से तेल की एक बूंद निकालने लगी, ताकि कम से कम एक दीपक जल जाए। सूरज ढल ही रहा था कि दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सीमा ने दरवाजा खोला तो देखा 2 वजंदी पंडित खड़े थे। सफेद धोती, माथे पर तिलक और हाथ में कमंडल। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, बेटी, हमें बहुत भूख लगी है। रास्ते में कोई आश्रय नहीं मिला। थोड़ा पानी और कुछ अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सीमा हिचकिचाई। उसके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बोली, महाराज, अन्न तो नहीं है, पर थोड़ा पानी है, लीजिए। उसने मिट्टी का घड़ा उठाया और दोनों पंडितों को पानी पिलाया। गोपाल ने कहा, अम्मा, हमारे पास थोड़ा सा आटा है, क्यों न हम उनको पूजा बना दें? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, दूसरों की सेवा में ही सच्चा धर्म है। वो चूल्हा जलाकर पूरियां तलने लगी। आटा कम था, लेकिन जैसे ही उसने पूरियां तली, कुछ अजीब हुआ। बर्तन खाली ही नहीं हो रहा था, पूरियां बनती जा रही थी, बनती जा रही थी। गोपाल चिल्लाया, अम्मा, ये तो जादू है। दोनों पंडित मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूरियां खाई, सीमा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तूने हमें अपनी गरीबी में भी दिल से खिलाया है। माँ लक्ष्मी तेरे घर स्वयं विराजमान होगी। उन्होंने अपनी झोली से 2 छोटी चमकदार पूरियां निकाली और बोला, ये तेरे लिए है। पहली पुड़िया में जो भी तलेगी वो कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी पुड़िया में जो रखेगी वो हर बार 2 गुना होकर लौटेगा। लेकिन याद रख, कभी लालच मत करना। सीमा ने दोनों पुड़ियां सिर झुकाकर स्वीकार की। पलट कर देखती है, पंडित तो गायब हो चुके थे। केवल दिए की लौ हवा में हिल रही थी, जैसे किसी देवी का आशीर्वाद दे रही हो। अगले दिन सीमा ने पहली पुड़िया निकाली और उसमें थोड़ा सा आटा डाला। जैसे ही उसने तवा गरम किया, पुड़िया चमक उठी और वहाँ से गरम गरम सुनहरी पुड़िया निकलने लगी। इतनी पुड़िया बनी कि पूरा गांव भर जाए। वो सबको खिलाने लगी, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। गांव वाले बोले, अरे सीमा, तू तो देवी का अवतार लगती है। धीरे धीरे उसकी पहचान दिवाली वाली सीमा के नाम से फैलने लगी। गांव में जो भी भूखा आता, वो सीमा के घर से पेट भर कर जाता। उसने दूसरी पुड़िया में दीपक का तेल डाला और तेल दुगुना हो गया। हर दिवाली पर उसका घर उजाले से भरने लगा। मिट्टी का वो घर अब मंदिर जैसा जगमगाने लगा था। गांव का एक बनिया था, धनराज लाल। वो बहुत लालची और ईर्ष्यालु था। उसे अच्छा नहीं लगा कि एक गरीब औरत गांव की सम्मानित बन गई। उसने चाल चली। एक रात वो चुपके से सीमा के घर में घुसा और दोनों पुड़िया चुरा ली। घर जाकर उसने पुड़िया खोली और बोला, अब मैं सारा सोना बनाऊंगा। उसने पुड़िया में सोने की गली रखी और तभी कमरे में अंधेरा छा गया। पुड़िया धुएं में बदली और धनराज लाल के हाथ से गायब हो गई। कमरे में एक आवाज गूंजी, लालच करने वाले से माँ लक्ष्मी सदा रुक जाती है। सुबह जब वो उठा, उसका सारा धन नष्ट हो चुका था। उस रात सीमा ने सपना देखा। सपने में माँ लक्ष्मी स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। सफेद कमल पर बैठी, सुनहरी आभा में लिपटी। माँ बोली, बेटी सीमा, तूने अपनी सच्ची भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझे धन इसलिए नहीं, बल्कि दयालुता का वरदान देने आई हूँ। तेरे घर में सदा खुशियाँ रहेंगी, लेकिन तू हमेशा दूसरों को भी खुशियाँ देती रहना। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, माँ, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि कोई भूखा न सोए। माँ मुस्कुराई और ओझल हो गई। उस साल की दिवाली कुछ खास थी। सीमा ने अपने घर के बाहर सैकड़ों दिए जलाए, हर गरीब को नए कपड़े दिए और हर घर में मिठाई पहुंचाई। पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा गया। बच्चे नाच रहे थे, औरतें गीत कर रही थी। सीमा आई, लक्ष्मी आई, दिए जले घर घर में भाई। गोपाल बोला, अम्मा, आज तो लगता है जैसे माँ लक्ष्मी नहीं है। सीमा मुस्कुराई, हाँ बेटा, जहाँ प्रेम
समझदार युवक बन गया। उसने भी माँ के जैसे काम शुरू किए, गांव में पाठशाला खोली, अनाथों को खाना खिलाया। लोग कहते सीमा की पुड़िया आज भी चल रही है, पर वो अब सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करती है। कई लोग कोशिश करते, पर पुड़िया उनके लिए कभी काम नहीं करती, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जादू भक्ति, करुणा और सच्चाई पर ही टिका था। एक रात जब सीमा बहुत बीमार हुई, उसने गोपाल को बुलाया। वो बोली, बेटा, ये पुड़िया अब तेरे पास रहेंगी, लेकिन याद रख, ये तेरे पेट के लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए है। गोपाल ने आंसुओं से कहा, अम्मा, मैं आपका वचन निभाऊंगा। अगले दिन सीमा ने आंखें बंद की और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके घर के दिए खुद ब खुद जल उठे। लोगों ने कहा, सीमा नहीं मरी, वो लक्ष्मी माता का अंश बनकर अमर हो गई। सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है। जो बांटता है वही सच्चा अमीर होता है। माँ लक्ष्मी वही बसती है जहाँ दिल में भक्ति और दया होती है।